हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इस लर्निंग फॉर वन में। और आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं कक्षा 12 की इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन, जिसका नाम है ए फेलो ट्रेवलर और जिससे लिखा है एजी गार्डनर ने। ये हमारे इस लेसन का सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, और मैं वीडियो में नीचे इसका लिंक दे दूंगा इसका फर्स्ट पार्ट का, आप वहाँ भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आज स्टडी करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज करके पढ़ाता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और आपको काफ़ी कुछ हासिल भी होगा इस वीडियो को देख करके। तो लगे रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल पे नए हो तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहे लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा दीजिए, ताकि आप भी पा सकें हमारी वीडियो, हर नई वीडियो की सूचना सबसे पहले। तो चलिए, बिना समय को बर्बाद किए हुए लेट्स स्टडी आवर नेक्स्ट पार्ट। लीजिए, आ गया हमारा नेक्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ तक ऑलरेडी पढ़ लिया था। यू हैव स्केप्ड इवेंट DORA। DORA का मतलब मैंने आपको भी बता दिया, डिफेंस ऑफ रियल्म एक्ट, ये भी मैंने बताया था आपको। और ये भी यू हैव स्केप्ड, आप बच चुके हैं, आप बच गए हैं। इवेंट DORA एक प्रकार का रेगुलेशन, नियम है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। आज बारी यहाँ से ऑन दिस नाइट से। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए लिखा है, ऑन दिस नाइट आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स, दे डिड नॉट हैपन टू ऑक्योर टू मी। चलिए इसका मीन समझते हैं अच्छी प्रकार से। फ्रेंड्स, यदि आप एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश है, ये इंग्लिश में ग्रामर बहुत नेसेसरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। ग्रामर का पोर्शन भी मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आप ग्रामर पार्ट जा करके भी देख सकते हो। और दूसरी बात है, अगर आप अच्छी प्रकार से भली भांति रूप से इस लेसन को आप पढ़े होगे तो आसानी से आप अर्थ निकाल सकते हो और एग्जाम्स में राइट भी कर सकते हो। तो सबसे मेन फोकस आपका है ग्रामर। दूसरा है आपका स्पेलिंग। जितने स्पेलिंग्स आप लर्न करोगे उतनी ही आपके लिए बेनिफिट होगी आपके एग्जाम के लिए। तो हर कोई चाहता है कि मैं एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त करूं, तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, ऑन दिस नाइट, ऑन मिस पर दिस मिस, इस नाइट मिस रात। लेखक कह रहे हैं एजी गार्डनर, ऑन दिस नाइट, इस रात, आई मिस मैंने, डिड नॉट मिस नहीं, डू मिस किया, एनी मिस कोई, ऑफ दीज मिस इन थिंग्स मैंने चीज़ों में से। किन चीज़ों में से? ऊपर आप हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा हुआ था कौन कौन सी चीज़ें थी वो आप लेट सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे यू कैन हैव एनी कॉर्नर यू चूज, आप कोई भी कोना चुन सकते थे। ये सभी चीज़ें जितने भी आप लेट सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कंचे खेल सकते हैं, जो भी चीज़ है। तो वही कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि उस रात आई डिड नॉट डू एनी ऑफ दीज थिंग्स। आई डिड नॉट डू मैंने नहीं किया, एनी मीन्स कोई भी, ऑफ दीज मीन्स इन थिंग्स मैंने कार्यों में से, मैंने इन कार्यों में से उस रात कोई भी नहीं किया। फिर कह रहे हैं दे मीन्स वे, डिड नॉट मीन्स नहीं, हैपन घटित हुए, टू ऑक्योर मीन्स होता है युक्ति सूझना, टू मी मीन्स मुझे। तो अब ये तो नहीं कह सकते थे, ये नहीं कह सकते कि वे मेरे साथ कोई भी युक्ति मुझे घटित नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहेंगे। हम सीधे कहेंगे कि क्योंकि वे मेरे दिमाग में ही नहीं आए। कहने का मतलब उस रात इनमें से कोई भी युक्ति मुझे सूझी नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। दे मिस वे, डिड नॉट मिस नहीं, हैपन मिस घटित हुए, टू ऑक्योर मिस युक्ति सूझना, अर्थात वे युक्ति मेरे दिमाग में नहीं आए, टू मी मिस मेरे लिए या मुझे, अर्थात वे मेरे दिमाग में नहीं आए। ठीक है, कह रहे हैं व्हाट आई डिड, व्हाट मीन्स यहाँ पे क्या नहीं, जो भी होगा। व्हाट मीन्स जो भी, आई मिस मैंने, डिड मिस किया, जो भी मैंने किया, जो भी काम। वाज मीन्स था, मच मोर बहुत ही, थोड़ा, ऑर्डिनरी में साधारण, वो बहुत ही थोड़ा साधारण काम था। कौन सा था? व्हेन द लास्ट ऑफ माई फेलो पैसेंजर्स हैड गॉन, व्हेन मीन्स जब, द लास्ट मीन्स अंतिम, ऑफ माई मीन्स मेरे, फेलो पैसेंजर्स में सहयात्रियों में से। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे? ऑफ का मतलब जब भी आता उल्टा चलते हैं, तो जब मेरे फेलो में सह पैसेंजर्स यात्रियों, ऑफ मिस में से, जब मेरे सहयात्रियों में से, द लास्ट मीन्स अंतिम वाला सहयात्री यानी पैसेंजर यात्री, हैड गॉन जा चुका था, तब क्या हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है, आई पुट डाउन माई पेपर, स्ट्रेच्ड माई आर्म्स एंड माई लेग्स, स्टूड अप एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो ऑन द calm summer night through which I was journeying।
देखिए कह रहे हैं आई मिस, मैंने पुट डाउन मिस नीचे रख दिया माई पेपर, मतलब अखबार जो वो पढ़ रहे थे, लेखक राइटर जो है वो अखबार पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ पे कि आई पुट डाउन माई पेपर, मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया। स्ट्रेचड फैलाया, माई आर्म्स अपनी भुजाओं को, एंड माई लेग्स अपनी पैरों को, ठीक है, अपने पैरों को और अपनी भुजाओं को फैलाया, अर्थात मैंने अंगड़ाई ली। स्टूड अप खड़ा हुआ, एंड मिस और लुक्ड मिस देखा, आउट मिस बाहर, ऑफ द विंडो मिस खिड़की के, और खिड़की के बाहर देखा। तो लेखक क्या कह रहे हैं, मैंने अपने अखबार को नीचे रख दिया, अपने हाथ पैर को फैलाया, मतलब कि मैंने अंगड़ाई ली और खड़ा होकर बाहर देखा। और बाहर क्या दिखा उनको, ऑन द काम समर नाइट, ऑन द काल्म में शांत, समर में ग्रीष्म ऋतु की, नाइट मीन्स रात, यानी ग्रीष्म ऋतु या गर्मी की रात में मैंने शांत गर्मी की रात को देखा। थ्रू हो करके, विच मीन्स जिससे, यानी जी मीन्स मैं, वाज मीन्स था, जर्निंग मीन्स यात्रा कर रहा, एनजी फॉर्म है तो रहा रही तो आएगा ही है। तो कह रहे हैं जिससे होकर कर रहा था, उस शांत ग्रीष्म ऋतु की रात को मैंने खिड़की के बाहर से देखा, अर्थात खिड़की के बाहर मैंने देखा, तो ये चीज मुझे दिखाई दी। इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। फिर आप देखिए यहाँ पे लिखा है नोटिंग, हम लोग हमेशा यूज करते रहते हैं, आप ये नोट कीजिए, आपने कुछ नोट किया, पिक्चरों में आपने देखा हो कोई चीज़ गड़बड़ हो जाती है पिक्चर में, या कोई चीज़ अच्छी चीज़ होती है, हम कहते हैं क्या, हम लोग बोलते हैं ये चीज़ तुमने नोट किया इस चीज़ में, तो नोट करने का मतलब ध्यान दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा है नोटिंग द पले रेमिनीसेंस, नोटिंग मीन्स देखते हुए या ध्यान देते हुए, द पले रेमिनीसेंस मीन्स, पले मीन्स होता है हल्का, और रेमिनीसेंस मीन्स स्मृति, हल्की सी स्मृति, ऑफ द डे मीन्स उस दिन की हल्की सी स्मृति को ध्यान में रखते हुए या ध्यान दिया, मैंने देखा दैट, जो यहाँ पे की नहीं, दैट जो स्टिल अब भी, लिंगर्ड ठहरी हुई थी, लिंगर्ड का मतलब स्टॉप्ड, ठहरी हुई था, इन द नॉर्थन स्काई मीन्स मतलब उत्तरी आकाश में, अर्थात उत्तर के तरफ आकाश में वो अभी क्या हुई थी, ठहरी हुई थी। उस हल्की सी किस चीज को, दिन की याद दिलाने, यहाँ देखिए दिन की याद दिलाने वाली हल्के से स्मृति, यानी याद दिलाने वाली, उस दिन की हल्के से याद दिलाने वाली स्मृति को मैंने देखा, जो कहाँ, उत्तरी आकाश में उत्तर की तरफ क्या हुई थी, ठहरी हुई थी। फिर आगे कह रहे हैं क्रॉस्ड, पार किया द कैरिज डब्बे को, एंड मिस और लुक्ड मिस देखा, आउट मिस बाहर, डब्बे को पार किया और बाहर देखा, ऑफ द अदर विंडो मिस दूसरी खिड़की से। कह रहे हैं कि मैंने डब्बे को क्रॉस किया, पार किया और दूसरी खिड़की से बाहर देखा। लिट जलाया ए सिगरेट, सिगरेट आप जानते ही हैं, एक सिगरेट जलाया, सिगार भी आप कह सकते हो। लिट ए सिगरेट, एक सिगरेट जलाया। सैट डाउन, बैठ गया। एंड बिगन टू रीड अगेन, एंड मिस और बिगन टू रीड, बिगन में शुरू कर दिया, टू रीड मिस पढ़ना, अगेन मिस पुनः, और पुनः पढ़ना शुरू कर दिया। तो क्या लेखक बैठ करके इतिहास भूगोल पढ़ रहे थे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पढ़ रहे थे, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं था। वो क्या कर रहे थे, अभी हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा था, पेपर पढ़ रहे थे, ठीक है, अखबार पढ़ रहे थे, तो आप यहाँ समझ सकते हैं। तो और उन्होंने पुनः अखबार पढ़ना शुरू कर दिया। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा से वीडियो को पॉज करके और दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है, रोक करके बैक होकर के फिर से देख लीजिएगा। अब इसके बाद देखेंगे इट वॉज देन दैट, इट मीन्स यह वाज मीन्स था, देन मीन्स तब, दैट मीन्स की, आई मीन्स मैं, बीकेम मने हो गया, अवेयर मने सावधान, ऑफ माई मीन्स मेरे, फेलो ट्रेवलर मीन्स सहयात्री से। ये वह समय था जब मैं अपने सहयात्री से क्या हो गया, सावधान हो गया। तो सावधान कब होंगे, सभी लोग तो उतर गए थे, जब वो जान पाएंगे कि इसमें और कोई है तब। तो अर्थात कहने का मतलब कि तब मैं जा करके जान पाया कि इसमें मेरा सहयात्री भी है, तभी तो सावधान सावधान हुआ। चलिए नेक्स्ट, ही केम एंड सैट ऑन माई नोज, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। ही केम वह आया, एंड और सैट बैठ गया, ऑन मिस पर, माई मिस मेरे, नोज मिस नाक पर, वह आया और मेरे नाक पर बैठ गया। ही वाज वह था, वन मिस एक, ऑफ मिस में से, दोज मने उन, कभी भी वन ऑफ आए तो वन का मतलब एक, ऑफ का मतलब का की नहीं, ऑफ का मतलब में से निकालिएगा। तो वन ऑफ दोज उन लोगों में से, वह उनमें से था, विंगी पंखों वाले, निप्पी चुभने वाला, चुभाने वाला, अभी आप समझ जाएंगे। इंट्रैपिड इंसेक्ट, इंट्रैपिड का मतलब निर्भीक, निडर, इंसेक्ट
वो कीड़ा दैट जिसे वी हम कॉल पुकारते हैं, जिसे हम क्या पुकारते हैं, वैगली मॉस्क्यूटोज। तो वैगली का मतलब यहाँ पे हो जाएगा अस्पष्ट रूप से मॉस्क्यूटोज माने मच्छर, जिसे हम क्या पुकारते हैं, मच्छर पुकारते हैं। तो कह रहे हैं वह उनमें से एक था, उन कीड़ों में से एक था जो पंख वाले होते हैं, चुभने वाले होते हैं मतलब, और निर्भीक रूप से ऐसा कीड़ा जिसे हम क्या पुकारते हैं, मच्छर पुकारते हैं, दैट वी कॉल, जिसे हम पुकारते हैं मॉस्क्यूटोज मीन्स मच्छर। तो उनमें से वो एक था, यानी वो कौन था, मच्छर था। इसके बाद कह रहे आई फ्लिक्ड हिम ऑफ माई नोज। आई मीन्स मैंने, फ्लिक्ड हिम मीन्स भगा दिया, हिम ऑफ मीन्स ऑफ माई नोज मीन्स मेरे नाक पर से, मैंने उसे अपने नाक पर से भगा दिया, ठीक है, नाक पर बैठा उन्होंने भगा दिया। एंड मिस और ही मिस उसने मेड मने बनाया या किया ए टूर। टूर पे आप लोग बहुत गए होंगे, दिल्ली मुंबई गुजरात, ठीक है। तो टूर मतलब क्या होता है, टूर मने यात्रा। तो कहने का मतलब ये है कि उसने एक यात्रा किया, किस चीज़ का, ऑफ द कंपार्टमेंट, ऑफ आया है उल्टा चलना है, डब्बे का, उसने डब्बे का एक यात्रा किया, यानी पूरे डब्बे में जाके घूम के आया। इन्वेस्टिगेटेड और जांच पड़ताल की, इट्स इसके यानी डब्बे के, थ्री मने तीनों, डायमेंशंस, डायमेंशंस का मतलब होता है, विमाओं का नाम आप लोगों ने सुना होगा, थ्री मीन्स तीनों, और डायमेंशंस का मतलब हो जाएगा विमाओं, जैसे लंबाई, चौड़ाई और क्या होती है, ऊंचाई, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो वहां से गया, जब उन्होंने अपने नाक पर से उसको भगा दिया, तो कह रहे हैं वहां से गया और एक उसने यात्रा की, पूरे डब्बे में जाकर के यात्रा की। कैसे यात्रा की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, यानी जांच पड़ताल की तीनों चीज़ों का, तीनों में घूम करके आया वो, लंबाई चौड़ाई मतलब पूरे डब्बे की छानबीन करके, कह रहा ना इन्वेस्टिगेटेड मतलब जांच पड़ताल की, इट्स उसके यानी डब्बे के, थ्री तीनों, डायमेंशंस मतलब विमाओं की, तीनों विमाओं की उसने क्या की, जांच पड़ताल की। विजिटेड माने यात्रा नहीं की, गया, ईच मीन्स प्रत्येक, विंडो मीन्स खिड़की पर, प्रत्येक खिड़की पर गया। फ्लटर्ड फड़फड़ाया, राउंड मीन्स चारों तरफ, द लाइट, लाइट उसमें जो लगे हुए थे बल्ब, उसके चारों तरफ फड़फड़ाया। डिसाइडेड और निश्चय कर लिया, दैट की देयर वाज नथिंग कुछ भी नहीं था, सो इंटरेस्टिंग उतना मज़ेदार, उतना रुचिकर, एज दैट, एज माने जितना की, दैट मीन्स वह, लार्ज मीन्स विशाल सा, एनिमल मीन्स प्राणी, यहाँ पे जानवर, प्राणी किसको कर रहे हैं, लेखक को, जो बैठे थे कोने में, इन द कॉर्नर, कोने में। और जा करके पूरा घूम करके चला आया, और तब उसने निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया कि उतना इंटरेस्टेड, उतना रुचिकर पूरे डब्बे में कुछ भी नहीं था, जितना कि वो विशाल सा प्राणी कोने में बैठा है। और कौन बैठा था कोने में, एनिमल किसके लिए आया है, यहाँ प्राणी लेंगे, जानवर नहीं, लेखक के लिए, यानी वो उसे लेखक के पास बहुत मजा आ रहा था, तो घूम फिर के फिर वहीं आ गया। केम आया एंड मिस और हैड ए लुक एट माई नेक, हैड मिस लिया, ए लुक मिस झलक, देखना, लुक मीन्स देखना, एट माई नेक मेरी गर्दन पर, आया और मेरी गर्दन पर क्या किया, देखा, हम ये कह सकते हैं आया और मेरी गर्दन पर बैठ गया या फिर देखा, ठीक है। तो उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। चलिए देखिए, चार लाइन थोड़ा सा और पढ़ते हैं, ओके, थोड़ा सा बस और पढ़ते हैं। कह रहे आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, ही स्किप्ड अवे, टुक अनदर जॉन्ट राउंड द कंपार्टमेंट, यहाँ दिख रहा होगा आपको कंपार्टमेंट, रिटर्नेड एंड सीटेड हिमसेल्फ impudently on the back of my hand। चलिए अर्थ देखते हैं इसका। कह रहे आई फ्लिक्ड हिम ऑफ अगेन, आई मीन्स मैंने, फ्लिक्ड हिम ऑफ मतलब उड़ा देना हाथों से, हिम मीन्स उसे, अगेन मीन्स पुनः, मैंने उसे पुनः अपने हाथों से उड़ा दिया। ही स्किप्ड अवे, ही मीन्स वह, स्किप्ड अवे मीन्स उछल गया, ठीक है। टुक लिया, अनदर मीन्स दूसरा, एक और, जॉन्ट राउंड, जॉन्ट मीन्स होता है छोटी सी, राउंड माने यात्रा, एक छोटी सी यात्रा फिर उसने की, किसकी, द कंपार्टमेंट, डब्बे के। जानते हो मच्छर को हम लोग भगाते हैं, आप लोग भी नोटिस किया होगा कि भगाते हैं, जाते हैं, भनवन होना करके कुछ दूर तक जाते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो आप समझ सकते हैं इस सिचुएशन को, यहाँ पे लेखक क्या कहना चाहते हैं कि मैंने उसे भगा दिया दोबारा, तो क्या हुआ, उछल करके गया और डब्बे में, कह रहे हैं कंपार्टमेंट, डब्बे में एक दूसरा छोटा सा एक यात्रा किया उसने, फिर घूम के आया डब्बा में। रिटर्नेड लौटा, एंड और सीटेड बैठा दिया, हिमसेल्फ अपने आप को, इम्प्यूडेंटली मीन्स धृष्टतापूर्वक, और अपने आप को वापस फिर धृष्टतापूर्वक बैठा दिया, कहाँ, ऑन द बैक मीन्स पीछे, ऑफ माई हैंड मीन्स मेरे हाथ के, और पुनः उसने मेरे हाथ के पीछे अपने आप को बैठा दिया। कहने का मतलब बैठा क्या दिया, खुद बैठ गया। तो हम अर्थ ये निकालेंगे कि और पुनः धृष्टतापूर्वक उसने अपने आप को मेरे हाथ के पिछले भाग पर बैठा दिया, ठीक है। आगे
अब देखिए लेखक क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इट इज एनफ। इट मीन्स या इज मीन्स हो गया है, एनफ मीन्स बहुत, अब बहुत हो गया। आई सेड मैंने कहा, लेखक कह रहे हैं मैंने कहा अब बहुत हो गया। मैग्नामिनिटी, माफ कीजिएगा, मैग्नानिमिटी, मैग्नानिमिटी का मतलब होता है उदारता। हैज मैंने पास होती है, आप लोगों ने ग्रामर में जरूर पढ़ा होगा, मैंने भी अपने ग्रामर में इसको पढ़ा है, ठीक है, हैज हैव का प्रयोग। तो मैग्नानिमिटी मीन्स होता है उदारता की, या उदारता के पास, हैज मीन्स होती है, इट्स मीन्स अपनी, लिमिट मीन्स हद, उदारता की एक हद होती है। मतलब इतना मैं दयालु हूँ आपके प्रति, तुम्हें कितना छोड़ रहा हूँ, मार नहीं रहा हूँ, और तुम बार बार आके बैठ रहे हो, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि अब मैं बहुत उदारता दिखा चुका हूँ, दयालु बहुत हो गया हूँ मैं। तो कह रहे हैं उदारता की एक अपनी लिमिट होती है, हद होती है। ट्वाइस यू हैव बीन वार्नेड, वंस आप लोगों ने वंस पढ़ा होगा, वंस एक बार, देयर वाज ए किंग, एक राजा था, ऐसा कुछ। तो वंस माने एक बार, तो बताइए ट्वाइस मीन्स दो बार। तो ट्वाइस मीन्स दो बार, यू हैव बीन वार्नेड, यू मीन्स तुम, हैव बीन वार्निंग, वार्निंग चेतावनी, आप लोग जानते हो ना, वही वाला। तो ट्वाइस मीन्स दो बार, यू हैव बीन वार्नेड, तुम्हें चेतावनी दी जा चुकी है। दैट की आई एम मैं हूँ, समवन कोई एक ऐसा व्यक्ति, इन पार्टिकुलर मीन्स विशेष, कि मैं एक विशेष व्यक्ति हूँ। दैट जिससे, माई मीन्स मेरा, अगस्त, अगस्त का मतलब यहाँ पे अगस्त वाला महीना नहीं है, अगस्त का मतलब यहाँ पे हो जाएगा राजसी, राजसी शाही मतलब राजघराने का, पर्सन मैंने यहाँ पे व्यक्ति नहीं, शरीर, अपने शरीर को कह रहे हैं लेखक, जिससे मेरा राजसी शरीर, रिसेंट्स, रिसेंट्स मतलब अपमान समझता है, द टिकलिंग छूने पर, इम्पर्टियंस मतलब बदतमीजी करने पर, ऑफ स्ट्रेंजर्स मीन्स अजनबियों के, अजनबियों के बदतमीजी करने पर और छूने पर, बेहुदगी करने पर मेरा जो शरीर है वो अपमान समझता है, ठीक है। इसके बाद और आगे देखते हैं, फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं आई एज्यूम मैं धारण करता हूँ, यूज यूज यूज, एज्यूम का मतलब यूज समझ लीजिएगा, आई एज्यूम मैं धारण करता हूँ, द ब्लैक मीन्स लाल, नहीं 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 काला, हाँ सही, ब्लैक मीन्स काला, कैप मीन्स टोपी, कहने का मतलब मैं काली टोपी धारण करता हूँ, अर्थात मैं काली टोपी पहनता हूँ। काली टोपी कौन पहनता है, जज। तो कहने का मतलब ये लेखक कहना चाहता है कि मैं जज हूँ, न्यायाधीश हूँ। आई मीन्स मैं, कॉन्डेन, कॉन्डेन का मतलब होता है सजा सुनाना, मैं सजा सुनाता हूँ। यू मीन्स तुम्हें, टू डेथ मीन्स मृत्यु की, मैं तुम्हें मौत की सजा सुनाता हूँ, लेखक कह रहे हैं उस मच्छर को, ठीक है। तो ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाएगी, आपको भी ढेर सारे काम होंगे, तो क्यों ना वीडियो कहीं स्टॉप कर दे, आप टिक लगा लीजिएगा आपने कहाँ तक पढ़ा है अपने बुक में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज यहीं तक फिनिश करते हैं इसको। तो आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, अगर कोई क्लास 12th का पढ़ता हो, आपका कोई फ्रेंड्स हो, ताकि वो भी मतलब इस फ्री जो स्टडी आपको मिल रहा है, जो नॉलेज मिल रहा है, उसका फ़ायदा वो भी उठा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू आर ए न्यू व्यूअर ऑन माय यूट्यूब चैनल, डोंट forget to subscribe my channel and press the bell icon to get new updates first. Okay, let's meet in next video. तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।